हाय स्टूडेंट्स, देखो आप लोगों का एग्ज़ाम फिक्स हो गया है। इंस्टीट्यूट ने एसओपी इशू कर दिए हैं और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ वो पॉजिटिविटी के लिए हूँ कि आप लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है बेसिकली वो डर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें मार्च से 15 मार्च के लगभग से जब लॉकडाउन हुआ था, जब से आप लोग घर पे ही वर्किंग कर रहे हो, तो और जहाँ न्यूज़ चैनल देखो वहाँ पे भी नेगेटिव खबरें आ रही थी, पेपर्स में नेगेटिव खबरें आ रही थी। और दूसरी जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे भी कोरोना को लेके काफ़ी डरी हुई बातें हो रही थी। तो लोगों के माइंड में डर बैठा हुआ है कि हम एग्ज़ाम देने जाएं और कहीं हमें कोरोना हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको डर से निकालना पड़ेगा। और बेसिकली ऐसे वीडियोस जो आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो डर क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं आप लोगों को कोरोना हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, जान पहले है और सब चीज़ें बाद में हैं, तो ये सब चीज़ें आपको माइंड से निकालनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी लोग वही चीज़ बोलते हैं जो आप लोग सुनना चाहते हो, और आप वो सुनना चाहते हो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है वो ज़रूरी नहीं है। तो देखो, मैं आप लोगों को केवल और केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव बने। क्योंकि कोई भी पर्सन जो डर के रहा है उसका कभी हिस्ट्री में नाम नहीं हुआ, उसको कोई नहीं जानता। आप देखिए, जब आज के 500 साल पहले जब महाराणा प्रताप हुए थे, उस समय एक छोटा सा राज्य था, उनका छोटा सा स्टेट था, और सामने अकबर का पूरा इंडिया के काफ़ी बड़ा शासन था, लेकिन महाराणा प्रताप डरे नहीं। अब सोचो कि वो अगर डर जाते तो क्या होता। आज वर्ल्ड के जो टॉप 20 किंग्स है उसमें महाराणा प्रताप का नाम आता है, जबकि उनके पास छोटा सा स्टेट था। ये उनकी जो निडरता थी उसी की वजह से है, उसी की वजह से उन्होंने यश पाया है, और जो आप लोग सब उस चीज़ को जानते हो। दूसरा, अपने शिवाजी बिल्कुल जीरो से उठे और उन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती दे दी और पूरा काफ़ी कुछ उन्होंने स्टेट जीत लिए। तो ये सारा का सारा उनकी जो हिम्मत थी, उनमें जो निडरता थी, उसी की वजह से पॉसिबल हुआ। अगर मान लो कि अगर वो हिम्मत हार जाते और आगे वर्किंग नहीं करते तो आप सोचो क्या पोजीशन आती। इवन जो बहुत सारे बिजनेसेज हैं जो बिल्कुल जीरो से उठ के उन्होंने रिस्क लिया, और रिस्क लेके और काफ़ी अच्छे एम्पायर खड़ा कर दिया। धीरूभाई अंबानी इसका सामने एग्जाम्पल है कि बिल्कुल जीरो से उठ के और जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो उन्हीं की है। तो ये सारा का सारा रिस्क लेने का ही रिजल्ट आता है। क्योंकि डर के बैठने से हम सेफ्टी या जो हमारा कन्वेंस जोन है उसमें रहने से काम नहीं होता, हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा वर्किंग करने के लिए। आप सोचो, जो डॉक्टर्स जो डायरेक्टली इसमें टच में है, कोरोना पेशेंट्स को डील करते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ है, ये सारा का सारा जो लोग हैं ये डायरेक्टली टच में रहते हैं। अब ये बात तो कि इनको डर नहीं है क्या, अपने लाइफ से प्यार नहीं है क्या इनको भी है, लेकिन अगर डर जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनको अगर ये डर जाते तो ये पूरा दुनिया में प्रॉब्लम आ जाती। इसलिए जो डर है, डरने के बजाय ये लोग भी फेस कर रहे हैं, जबकि इन्होंने कभी इस तरीके का सिचुएशन नहीं देखे कि मतलब जो जान जोखिम में डाल के उस तरह की वर्किंग करें। जो हमारा पुलिस फोर्सेज है वो भी जो पूरा का पूरा उन्होंने मैनेजमेंट सिस्टमेटिक किया है, सब लोगों को ढंग से डील किया है, वो कोरोना से डरे नहीं। तो कुल मिला के आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो डायरेक्ट टच में हैं वही लोग नहीं डर रहे हैं, तो आप लोग तो मतलब काफ़ी टाइम से क्वारंटाइन में हो, और जहां आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे भी आपको कोरोना पेशेंट नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी लगभग 70 लाख पर्सन्स को कोरोना हुआ है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 70 लाख का पॉपुलेशन बहुत कम है, और उनमें से भी 80% तो एसिम्प्टोमेटिक ही है। यानी जो 20% है, 20% में 15% इजीली ठीक हो रहे हैं, थोड़ा सा हल्के सिम्टम के साथ में 3-4% थोड़ा सा प्रॉब्लम में आते हैं। लेकिन वो है कि जिनके एज ज़्यादा है या जिनके और बीमारियां हैं, आप लोग यंग हो तो आप लोगों की इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होती है। तो इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और अपन क्या सोचते हैं कि ये कोरोना है वो मेरे हो जाएगा, जबकि हो बहुत कम करा है, लेकिन जो एग्जाम का फायदा मिलेगा ये आपको मिलेगा। यानी आपके होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, और जो ये उसका बेनिफिट मिलने का है ये पूरा है। और आप सोचो कि क्या आप में ये डर नहीं बैठ जाएगा हमेशा के लिए। क्योंकि सीए बनने का मतलब केवल जॉब करना नहीं होता है, सीए प्रैक्टिस भी करता है, वो भी एक बिजनेस है, वो दूसरे बिजनेस में जा सकता है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एटीट्यूड होता है। तो अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी तो उस केस में आप आगे बढ़ोगे।
आप लोग बिजनेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, केवल जो भी सोल्यूशन नहीं होता है। इसलिए आप लोगों में जो डर है वो निकलना बहुत जरूरी है। आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रिस्क के हम बड़ा रिवार्ड एस्टिमेट या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको रिस्क लेनी होगी। आप लोगों को माइंड से निकाल दो कि ये कोरोना मेरे को अटैक करेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं। और जो नेगेटिव जो भी फैला रहे हैं लोग बाग, जो नेगेटिव डरा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको हो जाएगा, आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स भी बाहर निकलते होंगे, जॉब के लिए जाते होंगे या अपने काम के लिए जाते होंगे, बिजनेस के लिए जाते हैं, तो वो भी तो जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। तो क्या उनकी जान इंपॉर्टेंट नहीं है? उनकी जान भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। आप माइंड में आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करोगे, आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे और डर से निकल के आप बाहर आओगे, तो आप लोग काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करोगे। और फ्यूचर में भी आप लोगों को जो है, आप देश के भविष्य हो। आप लोगों से देश ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आप लोग डर के बैठ जाएं। आप लोगों से उम्मीद करता है कि आप प्रॉब्लम को फाइट करें। और ऐसा नहीं कि मतलब कोरोना में हम बिना सेफ्टी के जाएंगे। आईसीएमआर ने सेफ्टी गाइडलाइन इशू कर दी है और वर्ल्ड WHO है वो भी बताता है कि अगर सर्टेन सेफ्टी मेजर फॉलो किया जाए तो कोरोना होने की पॉसिबिलिटी न के बराबर है। तो ऐसे केस में आपके जो सेफ्टी गाइडलाइन है उसको फॉलो करके अपने आप को सेफ रखें और आप बिना डरे एग्जाम की तैयारी करें। और ये जो डर फैलाने वाले जो लोग हैं या डर फैलाने वाले वीडियो हैं, इनसे आप दूर रहेंगे तो आप लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वो चीज़ सोचते हैं जो सबसे इजी है। रिस्क लेना थोड़ा सा टफ है, लेकिन रिस्क लाइफ में बढ़ने के लिए लेनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया और जो नहीं डरा वो आगे बढ़ गया। तो आप लोगों को सोचना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो, तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है। बी पॉजिटिव। थैंक यू।